लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। आग की इन लपटों में कई परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। जिस इमारत में आग लगी थी वह अब काले पड़े मलबे में तब्दील हो चुका है। लेकिन हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर इमारत के बाहर नहीं बल्कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की मॉर्चुरी के अंदर और बाहर दिखाई देती है। एक माँ बार बार अपने 36 वर्षीय बेटे नीलेश का नाम लेकर रो पड़ती है। दरअसल नीलेश कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम करता था और परिवार की उम्मीदों का सहारा था। बगल में खड़े उसके पिता सदमे में बार बार लड़खड़ा जाते हैं। परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सुबह घर से निकला बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। एक इमारत में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जान ले ली, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में ज्यादातर युवा थे जो नौकरी और प्रशिक्षण के लिए यहाँ आए थे। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। दरअसल इस हादसे में 22 साल के अब्दुल रहमान की भी मौत हो गई। हादसे से कुछ देर पहले ही उसने अपने परिवार को फोन करके बताया था कि वह इमारत के अंदर फंस गया है और जान बचाने के लिए वह बाथरूम में चला गया। लेकिन बदकिस्मती से तेज आग के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया। वहीं प्रभुजोत सिंह ने अपने बेटे से हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए बताया कि बेटे ने फोन पर कहा था, पापा आग लग गई है, मुझे बचा लो, मैं अंदर फंस गया हूँ। लेकिन जब तक परिवार मौके पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग अलीगंज की एक 2 मंजिला इमारत में लगी थी। आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और पहली मंजिल पर गेमिंग और एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग तेजी से फैली और कई लोग अंदर ही फंस गए। इस बीच कई लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर निकलने और बिजली के तारों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसे के बाद इमारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि वहां आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। इस मामले में पुलिस ने 4 नामजद लोगों समेत एक अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि इमारत में फायर सेफ्टी की भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा घटना की जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया है। दरअसल घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी पीड़ित परिवारों को मदद देने की घोषणा की गई है। इतनी बड़ी घटना को मद्देनजर रखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए गए होते तो इन लोगों की जान बच सकती थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए IBC 24 UP।